हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स ध्यान में आप सबका बहुत स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेकर आया हूँ कंसेप्ट नंबर 15 फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखो, यहाँ पर जरा इसको पढ़ने की कोशिश की जाए। ए वायर ऑफ लेंथ एल and three identical cells of negligible internal resistances are connected in series. Due to the current, the temperature of the wire is raised by delta T in time small t. A number n, यहाँ पर देखो, a number n of similar cells is now connected in series with a wire of same material and cross section but of length 2l. The temperature of the wire is raised by the same amount delta T in the same time. The value of n is what? n की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे करो इस क्वेश्चन को? आइडिया लगाओ। अब देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब वोल्टेज जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ हो, इसको थोड़ा सा हम स्पेस बनाते हैं। यहाँ हम इसको रखते हैं। इसमें दो केसेज आ रहे हैं, ये देखिए। पहले तो लेंथ एल है, इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं आर, एल लेंथ का। और इसमें कितने हैं? ए वायर ऑफ लेंथ एल एंड थ्री आइडेंटिकल सेल्स है। ठीक है, थ्री आइडेंटिकल सेल्स है। मान लेते हैं ईच सेल्स के अक्रॉस आइडेंटिकल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी मान लेते हैं। टी टाइम के लिए एनर्जी तो कितना होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये कितने सेल है? थ्री वी, वी स्क्वायर बाई आर होता है ना, इसका रेजिस्टेंस आर, और टी टाइम के लिए इतना हीट रिलीज करेगा, और ये हीट एम एस डेल्टा टी के इक्वल होगा। ये आपको अच्छी तरह पता है। स्पेसिफिक हीट के टर्म में एम मास है, ठीक है। जब एल लेंथ है उसके लिए, जब लेंथ एल है तब उसके लिए, जब लेंथ एल की जगह पर 2l हो जाता है, एक इक्वेशन ये बना। जब एल की जगह पर 2l हो जाता है तो जाहिर सी की बात है इसका रेजिस्टेंस भी 2r हो जाएगा। और ऐसे ऐसे एन सेल्स का अगेन पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। कितना? एन वी का होल स्क्वायर, और आर की जगह पर 2r हो जाएगा इनटू सेम टाइम के लिए। यहाँ m की जगह पर 2m, मास तो डबल हो जाएगा, s वही रहेगा, डेल्टा टी वही होगा। इक्वेशन 2 देख लो। मतलब आपके पास दो तरह के इक्वेशंस आ गए। एक ये इक्वेशन आया और दूसरा इक्वेशन आया ये। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, n की वैल्यू आ जाएगी। चेक करो, फिर क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह पढ़ो। ए वायर ऑफ लेंथ एल एंड थ्री आइडेंटिकल सेल्स ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्शन होने की वजह से उसका एक का अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो जाहिर सी बात 3 भी होगी। बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, दिस विल बी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल मस्ट इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, जो स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड जो एनर्जी होती है, एम मास को दिया गया एनर्जी, एम एस डेल्टा टी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए ये होता है। ये आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन हो गया। दूसरे केस में एन है, जाहिर सी बात है लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी 2r होगा, बढ़ेगा। टाइम सेम है दोनों का, मास डबल होगा क्योंकि लेंथ डबल हुआ है। दो इक्वेशन बने, दोनों को डिवाइड करो, एन की वैल्यू निकालो, दैट विल बी द आंसर। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज मुझे लगता है कि देखो क्या है, कोई क्वेश्चन पढ़ो और दिमाग पर जरा सोचो कि उसका शुरुआत कैसे करें, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। थोड़ा उस पर टाइम दो, सोचो, अपने आप आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट।